कोई वार्ता नहीं हुई, कोई आश्वासन नहीं हुई। लोकतंत्र में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। पब्लिक की सेवा की, उनके घरों में रोशनी की, लेकिन आज हमारा ही घर अंधेरा पड़ा हुआ है। आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन होगा, सिर्फ हम नहीं, हमारे मित्र, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार सब यहाँ आंदोलन करेंगे। यूपीपीसीएल के कर्मचारी हैं, दिखाता हूँ आपको तस्वीरें। लखनऊ इको गार्डन में पिछले 102 दिनों से बैठे हुए हैं, लगातार अपने समायोजन की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने 3 से 3.5 साल विभाग की सेवा की, उसके बाद विभाग ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। रातों रात आला अधिकारियों का जो रवैया था वो इस तरह था कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया, जिसकी सूचना इन्हें पहले से भी नहीं दी गई थी। इसमें कई कर्मचारी ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन अपने राज्य में नौकरी के अवसर में वो आए थे, लेकिन अब इन्हें ना इस तरफ का छोड़ा गया है ना उस तरफ का छोड़ा गया। हम इनसे बात भी करेंगे। सर, 102 दिन हो गए आप लोग को प्रदर्शन करते हुए। अभी कुछ दिन पहले आप लोग ने शक्ति भवन के बाहर भी बैठ के प्रदर्शन किया था, वार्ता हुई थी आपकी, आश्वासन मिला था आपको, क्या हुआ था? कोई वार्ता नहीं हुई, कोई आश्वासन नहीं हुई। लोकतंत्र में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है कि एक फरियादी विभाग के बाहर, अधिकारियों के दरवाजे के बाहर जो है अपनी पीड़ा लेकर के, अपनी वेदना लेकर के, अपने करुणा लेकर के सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक बैठा रहा। लेकिन यह निष्ठुर अयोग्य अधिकारी जो है कोई भी नीचे उतर करके नहीं आया कि एक बार चले पूछ लें कि भाई क्या समस्या है। एक कोरा, एक झूठा आश्वासन भी अगर दिया होता तो मैं कहता कि चलो भाई, इन अधिकारियों के मन के भीतर जो है, दिल में जो है कहीं ना कहीं इंसानियत और मानवता जिंदा है। लेकिन ये इतने संवेदनहीन हो चुके हैं, इतने निष्ठुर हो चुके हैं कि इस बात से पता लगता है कि हम 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहें, अपनी मांग मांगते रहें, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है 7वें फ्लोर से उतर करके नीचे आने की जहमत नहीं उठाई। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी मैं थोड़ी दोष देना चाहता हूं कि ऐसे विभाग ही सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। इन विभागों के अधिकारियों का जो मनोबल है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि वो गलतियों पे गलतियां करते हैं। हम बार बार पहले दिन से और लिखित में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में अपने प्रत्यावेदन को हम लोगों ने सौंपा हुआ है कि हमारी जो है संयुक्त वार्ता कराई जाए। आप अपने किसी अधिकारी के नेतृत्व में जो है हमारी वार्ता जो है कॉरपोरेशन के सामने रखिए, लेकिन आज तक उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं। और उसका नतीजा ये होता है कि ये अधिकारी अपनी मनगढ़ंत बातें जो है वो ऊपर के अधिकारियों को और शासन को बता देते हैं कि भाई ये दोषी हैं, ये सही नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, बाद में ख़त्म हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं से पीड़ित नहीं है, ये केवल इनका दिखावा है, छलावा है। लेकिन जब बात दोनों पक्ष जब सामने बैठ कर के कोई वार्ता होती है तब जाकर के असलियत सामने आती है। और इसीलिए हम लोग बार बार पहले ही दिन से ये मांग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे प्रकरण की जांच करवा लें। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो लात मार के भले ही अपने दफ्तर से भगा दें, लेकिन अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो सिर्फ इतना काम कर दे कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि रिक्तियों में इनका समायोजन कर दिया जाए, तो हमारा रिक्तियों में समायोजन कर दे। क्यों भैया, पहले तो आप लोग ने कहा कि हो सकता है कि इको गार्डन की 4 दीवारी के अंदर से आपकी आवाज़ जो है वो ऊपर तक ना पहुंच रही हो, इसलिए आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। अब तो विभाग के बाहर भी आपने धरना देकर देख लिया, वहाँ भी आप लोग कह रहे हैं कि आपकी नहीं सुनी गई। क्या सोचा आगे की, क्या रणनीति? क्योंकि दिन तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पहले दिन से 102वां दिन हो गया है आज। बिल्कुल सर, पहले दिन से आज 102वां दिन हो गया है और दिन पे दिन समय बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग अभी आपस में यही बात कर रहे थे कि दिवाली के बाद हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। हो सकता है हम लोग आगे चल के जो है भूख हड़ताल या आमरण अनशन पर भी जाएंगे, क्योंकि जो है सरकार तक हमारी बातें ये अधिकारी पहुंचा नहीं रहे हैं। हमें लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी तक ये बातें हमारी जो है सही तरीके से पहुंच जाए तो ज़रूर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी हमारी बातों का संज्ञान लेंगे और उस पर कुछ ना कुछ निर्णय जरूर लेंगे। लेकिन जो विभाग में बैठे हुए या शासन में बैठे हुए जो ये निकम्मे अधिकारी हैं, जो गलतियों पर गलतियाँ किए जा रहे हैं और आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण इनका मनोबल भी बढ़ा हुआ है, जिससे जो है आए दिन कुछ न कुछ अभ्यर्थियों पर, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, उन पर जो है गाज गिरती रहती है। तो हम बराबर सरकार से ये मांग कर रहे हैं और आज नहीं पहले दिन से मांग कर रहे हैं कि हमारे प्रकरण की जो है निष्पक्षता से जांच कराएं, हमारी वार्ता कराएं, द्विपक्षीय वार्ता कराएं। क्योंकि कई बार हम लोगों ने विभाग के अधिकारियों से भी, आला अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, ऊर्जा मंत्री के पास भी गया, ऊर्जा मंत्री ने हमको भेजा भी जो है चेयरमैन साहब के पास बात करने के लिए। लेकिन जब हम लोग चेयरमैन साहब के पास बात करने जाते हैं तो वो सीधे कहते हैं कि मैं यहाँ बहस करने के लिए नहीं बैठा हूँ, आर्गूमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूँ।
तो जब तक वो हमसे आर्गूमेंट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, वार्ता नहीं करेंगे, तो वो हमारी बातों को कैसे सुनेंगे, या हमारी बातों को, अपनी बातों को वो कैसे जो है नकार पाएंगे। क्योंकि जब भी हम उनसे बात करते हैं वो सीधे एक ही जवाब होता है कि हम आपसे बहस करने नहीं बैठे, क्योंकि जब वो हमारी बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं, उसमें फंसने लगते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हम यहाँ बहस करने नहीं बैठे हैं, आपको जो करना है जाके कोर्ट से कीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए। तो आज हमको यहाँ धरना देते हुए लगभग 102 दिन हो गए, और 102 दिन से बराबर सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच कराई जाए। कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देता है तो बहुत सोच समझ के डिसीजन देता है। हालांकि देखा जाए तो इस ऑर्डर में भी कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, परंतु सरकार को सोचना चाहिए कि अगर कोर्ट ने कहा है कि चूँकि ये वरीयता सूची में ऊपर थे और 3 साल की सेवा किए हुए थे, जो कि एक मुख्य कारक है, साफ साफ लिखा कि एक मुख्य कारक है, लिहाजा जो भी विभाग के पास रिक्त पद हैं उन पर इनका समायोजन किया जा सकता है। परंतु विभाग में बैठे आला अधिकारी अपनी गलतियों पे गलतियाँ किए जा रहे हैं, और अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए उस पर अगली गलतियाँ किए जा रहे हैं। हम लोग शक्ति भवन का भी घेराव किया, शक्ति भवन सुबह लेकर 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बैठे रहे। शक्ति भवन से एक भी अधिकारी या विभाग का कोई भी नुमाइंदा हमसे बात तक करने नहीं आया कि चलो ठीक है तुम्हारी हम बात आगे तक पहुंचाते हैं। तो ये बड़ा ही खेद का विषय है कि विभाग जो है हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण हमको जो है सरकार तक जाना पड़ा। जो है अभी कुछ दिन पहले शासन की तरफ से शासनादेश लागू हुआ, उस शासनादेश में सरकार ने साफ साफ विभागों को जो है लताड़ते हुए ये कहा कि चूंकि आप लोग जब भर्तियां करते हैं, उन भर्तियों में जब आप समकक्षता लाते हो तो समकक्षता का पैमाना क्लियर होना चाहिए। आप लोग समकक्षता का पैमाना क्लियर नहीं करते हो, जिसके कारण जो है बहुत सी भर्तियां जो है कोर्ट में फंस रही हैं, उन पर प्रभाव पड़ रहा है, भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी मान रही है इस बात को कि विभागों द्वारा ये गलतियां की जा रही। तो हम शुरू से कह रहे हैं कि अगर सरकार ये मान रही है कि विभाग ये गलतियां कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हमको लगता है निश्चित ही अब आप लोग ने मन बना लिया है कि अब जब तक आप लोग का समायोजन कर नहीं दिया जाता, आपकी जो लड़ाई है इसी तरह से जारी रहेगी। बिल्कुल सर, लड़ाई बराबर जारी रहेगी। कुछ दिन बाद दिवाली भी आने वाली है, दिवाली पर भी हम यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि दिवाली हम घर जाके भी क्या करेंगे। आज पिछले 3 साल से हमारे घरों में अंधेरा पड़ा हुआ है। 3 साल हमने लगभग विभाग की सेवा की, पब्लिक की सेवा की, उनके घरों में रोशनी की, लेकिन आज हमारा ही घर अंधेरा पड़ा हुआ है। तो जब हमारा घर अंधेरा पड़ा हुआ है, हमारे पास खाने के लिए दाने नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे दिवाली मनाने के लिए। जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों ने कही कि 3 साल आप लोग ने विभाग की सेवा दी है। उत्तर प्रदेश में जितने भी बिजली विभाग के उपभोक्ता हैं उन सभी के घर में बिजली पहुंचाने का काम आप लोग ने किया, लेकिन अब महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अपने घर में दिया जलाने को आप लोग मजबूर हैं। क्या लग रहा है कैसे मैनेज करेंगे? त्यौहार वाले दिन भी आप लोग का कहना है कि इसी तरह बैठ के प्रदर्शन करेंगे? निश्चित तौर से प्रदर्शन करेंगे, और त्यौहार मनाने के बाद त्यौहार वही व्यक्ति मनाता है जिसकी मानसिक स्थिति सही रहती है, आर्थिक स्थिति सही होती है। और सबसे बड़ी बात कि आज अगर हम दीपावली मना रहे हैं तो समाज हम पे हंस रहा, क्योंकि वहाँ लोगों का नज़रिया हमारे प्रति बदल चुका है कि ये गलत थे, ये थे, ऐसे थे। जबकि अभी हमारे भाई ने कहा कि देश की 2 सर्वोच्च अदालतों ने, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा हमें पूर्ण रूप से सही ठहराया गया है, और कहा गया था विभाग से कि जहां थे इनको सम्मान इनको इनके पदों पे बहाल किया जाए। दूसरी तरफ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि अगर विभाग में रिक्तियां हैं तो इनको समायोजित किया जाए। लेकिन आयोग अधिकारी जो बैठे हुए हैं, गूंगे बहरा प्रबंधन हमारा, शक्ति भवन के दिन उस दिन हम लोग सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक प्रदर्शन करते रहे, कोई मिलने नहीं है। कम से कम मिलने तो आओ, सुनो तो क्या हम कह रहे हैं। और सारे अधिकारी प्रबंधन के और कॉर्पोरेशन के सब जानते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन कोई भी अधिकारी आगे आकर के हमारे बारे में विचार करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो यही कहते हैं कि जो पिछले पूर्व में हो चुका है अब उसमें हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने 3 साल निरंतर रूप से सेवा दी, बिना ब्रेक लिए, बिना अवकाश लिए। 3 साल सर्विस में मैंने एक भी लीव नहीं ली है, लगातार विभाग की सेवा किया। आज दीपावली मनाने के लिए आपने कहा हम क्या मनाएंगे दीपावली, लोग उपहास कर रहे हैं हमारा, लोग हंसेंगे हम पे कि इनके साथ ये हो गया और दीपावली मनाने बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से ये अधिकारी जो है ये लज्जाहीन है, और इन मतलब निष्ठुर हो गए, संवेदनहीन हो चुके हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 600 नहीं, हम 600 परिवार है। आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन होगा, सिर्फ हम नहीं, हमारे मित्र, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार सब यहाँ आंदोलन करेंगे। और निश्चित रूप से अगर ऐसे चलता रहा, कोई न कोई अप्रिय घटना किसी भी दिन हो सकती है। सरकार का अगर यही तरीका है बात सुनने का, तो निश्चित रूप से सरकार तैयार रहे और हम कोई न कोई बड़ा कदम जरूर उठाएंगे। कुल मिला के कर्मचारियों ने अब साफ कर दिया है कि इन्होंने 3 साल विभाग की सेवा दी है। ऐसे में जो उच्चतम न्यायालय था उसने भी साफ कर दिया कि इनको समायोजित किया जाए। दिखाता हूँ संख्या आपको, 603 इनकी संख्या है। ये लगातार कह रहे हैं कि इनकी वार्ता जो है आला अधिकारियों से हो नहीं पा रही, क्योंकि इनका जो रवैया है वो इनके पक्ष में ज़रा सा भी नज़र नहीं आ रहा है। इनका कहना है कि अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने शक्ति भवन के बाहर बैठकर भी प्रदर्शन किया, जहाँ भी इनकी सुनवाई नहीं हुई।
अब इन्होंने साफ कर दिया है कि अभी कुछ दिनों बाद दिवाली का त्यौहार है, तो ऐसे में कुछ साल पहले ये उत्तर प्रदेश में तमाम जितने भी बिजली विभाग के उपभोक्ता थे उनके घर बिजली पहुँचाने का काम करते थे, लेकिन अब विभाग का जो रवैया है वो इस कदर इनके प्रति रूठ चुका है कि अब ये अपने घर में दिया जला के भी दिवाली नहीं मना सकते हैं। विनोद लक्की के साथ वंग पांडे, LP न्यूज़, लखनऊ।